वेलकम टू न्यू लेसन। कल के लेसन में हमने एक कैंपेन बनाया था लीड जनरेशन का, प्लस हमने एक एड सेट बनाया था, प्लस हमने उस कैंपेन के अंदर एक एड बनाया था। ठीक है, ये हमने बनाया था फर्नीचर के बारे में। आज अगेन हम फर्नीचर के बारे में एक नया कैंपेन बनाएंगे। इस कैंपेन तो लेट्स स्टार्ट। अभी यहाँ पे मैं अपने एड अकाउंट के अंदर लॉगिन कर चुका हूँ। आपको पता ही है कैसे एड अकाउंट में लॉगिन करना है। मैं सिंपल यहाँ पे करूंगा क्रिएट। ठीक है जी। और यहाँ पे मेरे को क्या लेना है, लीड जनरेशन, क्योंकि हम अभी लीड जनरेशन ऐड पे काम कर रहे हैं, बाद में हम करेंगे कन्वर्जन। सिंपल मैंने किया यहाँ पे लीड जनरेशन, और सिंपल यहाँ पे मैंने लिख दिया लीड जनरेशन और मैंने डेट डाल दी। ठीक है, और मैंने कर दिया यहाँ पे सिंपल कंटिन्यू। ये दोनों मेरे को ऑफ रखने हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट लेसन में बताया था। इसको मैंने कर दिया कंटिन्यू। ये रही मेरी ऑडियंस रिसर्च वाली फाइल। ठीक है, और सपोज करते हैं कल हमने कैंपेन बनाया था फर्नीचर के बारे में। ठीक है, तो आज हम कैंपेन बना रहे हैं, उसमें सपोज हम टारगेट करते हैं, एक हम करते हैं टारगेट उन लोगों को जिन्हें पसंद है अर्बन लैडर, जिन्हें अर्बन लैडर में इंटरेस्ट है। इसका हम एक एड सेट बनाते हैं। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे मैं, बड़े सारे पेज हैं तो यहाँ पे मैंने पेज सेलेक्ट कर लिया और व्यू टर्म्स कर लिया मैंने, और आई अग्री टू द टर्म्स कर दिया। ठीक है, डायनेमिक क्रिएटिव ऑफ रखना है मेरे को। ये कैटेलॉग वगैरह का भी कुछ नहीं करना, एज इट इज जैसा है आप वैसा छोड़ सकते हो। अब एक चीज आप ध्यान देना, कल जो हमने देखा था उसमें कैटेलॉग नहीं था। अभी मैं दूसरे ऐड अकाउंट में हूं तो यहाँ पे कैटेलॉग दिख रहा है मेरे को, तो इसका भी मेरे को कुछ नहीं करना है, आपको छोड़ देना है। देन मैं आऊंगा ऑडियंस के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ले लिया इंडिया, मैं इंडिया में दिखाना चाहता हूँ, आप कहीं और दिखाना चाहते हो, कल हमने सीखा था, आप वो ऑडियंस ले सकते हो। एज मैं कर दूंगा 25। ठीक है, एज मैंने कर दिया 25। जेंडर मैंने ऑल ले लिया, और मैं सिंपल यहाँ पे आया, मैंने कॉपी किया अर्बन लैडर, और यहाँ डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने अर्बन लैडर को पेस्ट कर दिया। ठीक है, अर्बन लैडर आ गया, देखो यहाँ पे आ रहा है पोटेंशियल रीच 16 लाख लोगों तक मैं पहुंच सकता हूँ। ठीक है, अर्बन लैडर। तो एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। ऑब्जेक्टिव लीड जनरेशन नाम लिख दिया हमने, ये दोनों ऑफ रखना है। देन मैंने कर दिया कंटिन्यू। देन मैंने पेज सेलेक्ट कर लिया, जिस पेज के लिए ऐड रन करना है। डायनामिक क्रिएटिव मुझे कुछ नहीं करना, कैटेलॉग मुझे कुछ नहीं करना। ऑडियंस में सिंपल मैंने यहाँ पे लोकेशन ले ली, कहाँ मैं ऐड दिखाना चाहता हूँ। आप जहाँ भी दिखाना चाहते हो लोकेशन ले सकते हो। मैंने एज लिया, जेंडर मैंने ऑल लिया, लैंग्वेज मैंने छोड़ दिया, मतलब सारे लैंग्वेज को दिखाना चाहता हूँ। डिटेल टारगेटिंग में मैंने ले लिया अर्बन लैडर। अब एक काम और कर सकता हूँ मैं, अगर मैं यहाँ पे सजेशंस में जाऊं, सिंपल कहाँ जाऊं, सजेशंस में, तो देखो मुझे और इंटरेस्ट रेकमेंड हो रहे हैं, राइट। जैसे हाउसिंग.com है, लोग जो हाउसिंग.com ढूंढ रहे हैं, तो इसमें से भी जो अच्छे इंटरेस्ट होंगे मैं उन्हें भी चूज कर सकता हूं। तो सेम मैं इसके साथ में रखना चाहता हूं हाउसिंग.com। ठीक है, तो मैंने हाउसिंग.com इंटरेस्ट भी ले लिया। अब देखो मेरा पोटेंशियल रीच हो गया 73 लाख, राइट, 7 मिलियन से ज्यादा। ठीक है, तो ये मैं दो रख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कनेक्शंस कुछ नहीं करना मुझे, सेव दिस ऑडियंस हम इसको भी रहने देंगे। ठीक है, ऑडियंस हमें सेव नहीं करना। और देन मैं आऊंगा प्लेसमेंट के अंदर, और मैं यहां से इंस्टाग्राम हटा देता हूं, और यहां से मैं फेसबुक मार्केट प्लेस हटा देता हूं, और मैं स्टोरीज हटा देता हूं, और मैं इन स्ट्रीम हटा देता हूं। ठीक है, सारी चीज हटा दी मैंने, इन आर्टिकल भी हटा देते हैं, हम रखेंगे बस फेसबुक न्यूज फीड। ठीक है, सिंपल। और यहाँ पे मैं अब एडसेट का नाम लिख देता हूँ इंडिया, और 25 प्लस, सिंपल। ठीक है, और ये इंटरेस्ट है मेरा हाउसिंग.com और अर्बन लैडर, तो मैं ये आगे ये भी लिख देता हूँ। तो मैंने पाइप बनाया, और हाउसिंग.com प्लस अर्बन लैडर। ठीक है, वो भी डाल दिया मैंने। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं इसमें कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, प्लेसमेंट सेलेक्ट कर ली मैंने। बजट जो भी मेरा डेली का बजट है वो मैं डाल दूंगा, से मैं डाल देता हूँ 250 रुपए। ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल कुछ नहीं करना आपको, सॉरी 25 हो गया, तो मेक इट 250। ठीक है, सिंपल पेमेंट आ गया आपका नीचे। इंप्रेशन ये आपको कुछ नहीं करना, एज इट इज आपको ये छोड़ देना है। ठीक है, और यहाँ पे आप कर दोगे कॉन्टिन्यू। ठीक है जी, क्या कर दोगे, सिंपल यहाँ पे कॉन्टिन्यू। तो क्या किया अभी तक हमने, सिंपल
ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया जिसके लिए भी मैं ऐड रन करना चाहता हूँ, था लीड जनरेशन, नाम लिखा, ये दोनों ऑफ किया, देन मैंने सिंपल कंटिन्यू किया, देन मैंने बाद में अपना कैंपेन का नाम लिख दिया, देन मैंने फेसबुक पेज सेलेक्ट कर लिया, देन मैंने अपना ये कैटेलॉग कुछ नहीं करना, क्रिएटिव कुछ नहीं करना, देन मैंने ऑडियंस सेलेक्ट कर ली और सिंपल देन मैंने प्लेसमेंट में गया, मैंने उसको फेसबुक न्यूज फीड कर दिया और मैंने अपना बजट डाला और सिंपल मैंने इसको कर दिया कंटिन्यू। बिल्कुल ही आसान, बिल्कुल ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब देन मैं ऐड का नाम लिखता हूँ, उसे मैं लिख देता हूँ इमेज _1 और अंडरस्कोर लीड जनरेशन, ठीक है। फेसबुक पेज मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सिंगल इमेज या वीडियो आ गया यहाँ पे, मैं सिंगल इमेज यूज कर रहा हूँ, कराउजल मुझे यूज करना नहीं, कराउजल यूज करना होगा तो मैं कराउजल भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब आ गया ऐड मीडिया का ऑप्शन, मैंने किया ऐड मीडिया, मैंने यहाँ पे ले लिया ऐड इमेज, वीडियो लेना हो तो आप वीडियो सेलेक्ट कर सकते हो और सिंपल मैंने किया यहाँ पे अपलोड और मैं यहाँ पे गया डेस्कटॉप, मैंने एक दो इमेजेस निकाली हैं तो मैं ये इमेज यहाँ से कर लेता हूँ सेलेक्ट, ये इमेज आ गई और इस इमेज को कर दिया मैंने कंटिन्यू। अब यहाँ पे मुझे प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है, आज वो मैंने पहले से ही यहाँ पे लिख के रख लिया, ठीक है। तो ये मैंने टेक्स्ट लिया, आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख दोगे तो कोई टेक्स्ट नजर आएगा ऊपर, आपको ये नजर आ रहा है। देन मुझे लिखनी है हेडलाइन, तो मैंने ये हेडलाइन भी लिख ली, तो ये मैंने लिया हेडलाइन और यहाँ पे मैंने यूज कर लिया हेडलाइन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, यहाँ पे हम सिंपल लिख देते हैं क्लिक हियर टू सबमिट योर डिटेल्स, ठीक है। और कॉल टू एक्शन हमने ले लेते हैं, कॉल टू एक्शन ले लेते हैं गेट ऑफर, ठीक है। देन मेरे को एक फॉर्म चाहिए तो मैं एक नया फॉर्म बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ न्यू फॉर्म और यहाँ पे इस फॉर्म का नाम लिख देते हैं हम लीड और आगे डेट डाल देते हैं, ठीक है जी। मोर वॉल्यूम था, हायर इंटेंट था तो हम लेंगे हायर इंटेंट, इंट्रो हमें चाहिए नहीं, देन हमें चाहिए क्वेश्चंस, जो जो क्वेश्चंस हैं, तो नाम ईमेल एड्रेस है, फुल नेम है, प्लस यहाँ पे हम डाल देते हैं फोन नंबर, ठीक है। ईमेल एड्रेस और फुल नेम, फोन नंबर, और हम इस इंफॉर्मेशन का क्या करेंगे, सो सिंपल मैं लिख देता हूं वी विल यूज दिस इंफॉर्मेशन टू ऑफर यू बेस्ट डिस्काउंट, सिंपल, ठीक है। एक हम अपनी तरफ से क्वेश्चन डाल देते हैं, ठीक है। अब ऐड क्वेश्चन कर दिया मैंने और ये कर देते हैं हम मल्टीपल चॉइस, ठीक है। और ये आ गया ये व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, ठीक है। तो आंसर डाल देते हैं हम इसमें सोफा और ये डाल देते हैं हम सोफा कम बेड, प्लस हम डाल देते हैं बेड्स, ठीक है। तीन आंसर डाल दिए और ये हमारा क्वेश्चन ऐड हो गया, ठीक है। और प्राइवेसी पॉलिसी हम डाल देंगे अपना प्राइवेसी पॉलिसी, देन हमें लिंक चाहिए तो मैं यहाँ पे अपना लिंक डाल देता हूँ, ठीक है, deepaksinghmarketing.com/privacy, ठीक है। डिस्क्लेमर हमें चाहिए नहीं और रिव्यू स्क्रीन आ जाएगी हमारी, देन आ जाएगी हमारी थैंक यू स्क्रीन, यहाँ पे हम अपना वेबसाइट या फोन नंबर जो भी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, मैं इसको व्यू वेबसाइट ही रहने देता हूँ और वेबसाइट लिंक में डाल देता हूँ अपनी वेबसाइट का, ठीक है जी। बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा सिंपल, और इसको यहाँ पे कर देंगे हम फिनिश, आ गया फॉर्म आ गया। अब इसको कर देंगे यहाँ से सिंपल कंफर्म, बताओ कितना आसान है, बिल्कुल मुश्किल है, थोड़ा सा भी मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको स्टेप बाय स्टेप वो फॉलो करना है जो मैंने आपको कहा। अब ये देखो ऐड आ रही है, अभी ऐड आ गई इन रिव्यू, मतलब अभी फेसबुक इस ऐड को रिव्यू करेगा और रिव्यू करने के बाद इसको स्टार्ट कर देगा। तो मैं देख रहे हो अभी ये ब्लू है, राइट, मैं इसको ऐड को बंद कर देता हूं क्योंकि ऐड ये स्टार्ट हो गई तो पैसे कटने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट, और ये ऐड चलाने का मेरे को कोई फायदा है नहीं अभी। तो अब वापस मैं इस कैंपेन को सेलेक्ट करता हूं, ठीक है, और फिर आ गया एड सेट का ऑप्शन। तो इस कैंपेन के अंदर हमने एक एड सेट बनाया था, एड सेट लेवल पे हमने क्या किया था, हमने बजट सेलेक्ट किया था, हमने ऑडियंस ली थी, ये सारी चीजें की थी। और इस एड सेट को सेलेक्ट करूंगा तो आ जाएंगी एड, इस कैंपेन के अंदर मैंने एक एड बनाई थी जो कि ये वाली है, अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक करूं तो यहाँ से मैं इसको प्रीव्यू कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको एक बार काम करता हूँ, ऐसे दिखा देता हूँ आपको, देखो
ये मेरी ऐड है, ये ऐड लोगों को दिखेगी, राइट। जैसे ही कोई भी इस गेट ऑफर को क्लिक करेगा तो ये फॉर्म आएगा और वो ये फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। किसी को भी ऐड दिखी और उसे क्या करना है, गेट ऑफर पे क्लिक करना है, ये रहा गेट ऑफर, उसे इस पे क्लिक करना है। जैसे ही वो गेट ऑफर पे क्लिक करेगा, देखो ये सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएंगी। बट आ रहा है ना, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, ये मुझे सबमिट करना पड़ेगा। तो सोफा कम बेड मैं ले लेता हूं और यहां से मैं करूंगा फिर यहाँ पे नेक्स्ट, ठीक है। और यहां से अब मुझे करना है सबमिट, ठीक है। तो ये डिटेल मेरे पास आ जाएगी और ये डिटेल हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको अभी दिखा दूंगा, ठीक है। इसको मैं यहां से सिंपल सबमिट कर सकता हूं। तो ये मेरी इंफॉर्मेशन चली गई, ठीक है। इसको यहां से कर देते हैं हम बंद। तो ये तो हमारी एक ऐड थी, ठीक है। एक कैंपेन, ये रहा, ये वाला एक कैंपेन। और इसके अंदर ये एड सेट, ये एड सेट, और इसके अंदर ये एड। सपोज मैं और एड्स बनाना चाहता हूं, मैं दूसरी एड भी बनाना चाहता हूं, ठीक है। एड सेट यही है, इस एड सेट के अंदर मैं एक और ऐड बनाना चाहता हूं। अभी एक ऐड और है, एक ऐड है, मैं एक और बनाना चाहता हूं। मैंने ये ऐड क्या किया, सेलेक्ट, और इसको सिंपल यहां से करूंगा डुप्लीकेट, बहुत ही आसान है, ठीक है। ऐड सेलेक्ट किया, डुप्लीकेट किया, यहां से मैंने कर दिया डुप्लीकेट, ठीक है, बिल्कुल ही इजी। और इसका मैंने नाम चेंज कर दिया ऐड का, ये 1 है, 1 लिखा था मैंने, तो मैं इसको कर देता हूं 2। मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूं, देखो ये इमेज है जो मैंने यूज की थी, और ये नीचे जो भी कॉपी लिखी है मैंने वो सारी चीजें यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मैं चाहूं तो एक कॉपी भी चेंज कर सकता हूँ, ये जो टेक्स्ट लिखा है मैंने इसे भी चेंज कर सकता हूँ, हेडलाइन भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे को सिंपल क्या काम करना है, मैं इस इमेज को चेंज करना चाहता हूँ। तो सिंपल देखो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है, मैंने क्लिक किया एडिट। एडिट करोगे तो देखो एडिट कर मतलब एडिट करने का ऑप्शन हो जाएगा, चेंज या क्रॉप। देखो प्राइमरी टेक्स्ट, यहाँ पे देखो चेंज का ऑप्शन भी है ना। तो चेंज को क्लिक करो, और यहाँ अपलोड का ऑप्शन है, अपलोड क्लिक करो, और दूसरी इमेज सेलेक्ट करो। अब देखो दूसरी इमेज आ गई, आ गई। इसको यहाँ पे सेव कर दो। इधर और कुछ चेंज करना चाहते हो, कॉपी चेंज करना चाहते हो तो वो यहाँ पे चेंज कर सकते हो, हेडलाइन चेंज करना चाहते हो तो वो भी चेंज कर सकते हो, ये बटन चेंज करना चाहते हो तो ये भी चेंज कर सकते हो। फॉर्म देखो ऑलरेडी इसमें आ गया, नया फॉर्म बनाना चाहते हो तो क्रिएट लीड फॉर्म करके नया फॉर्म बना सकते हो। मैं वही फॉर्म यूज करना चाहता हूँ, ठीक है। और सिंपल मैं इसको कर दूंगा यहाँ से पब्लिश। कितना आसान है बिल्कुल मुश्किल, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, एकदम एकदम इजी, जस्ट स्टेप बाय स्टेप जो मैं बता रहा हूँ वो फॉलो करना है आप। अब यहां से मैं इसको कर देता हूं यहाँ पे सिंपल देखो क्लोज, ठीक है। और मैं यहाँ आ जाता हूँ कैंपेन के अंदर, ये रहा मेरा कैंपेन। इसको वापस सेलेक्ट करते हैं, अब जाते हैं हम एड सेट के अंदर जहाँ पे हम बजट वगैरह डिसाइड करते हैं। तो मैंने एक एड सेट बनाया हुआ है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब इस एड सेट के अंदर 2 एड आ गई। अब इस एड सेट का बजट कितना है, 250 रुपए। बजट कहाँ डिसाइड होता है, एड सेट लेवल पे। तो ये 250 रुपए खर्च होंगे, और मैंने एडे बना रखी है 2, मतलब ये 250 रुपए फेसबुक इन 2 एडो के बीच में बांटेगा, इन 2 इमेजेस के बीच में बांट देगा। हो सकता है फेसबुक इस पे 50 रुपए खर्च करे दिन के, इस पे 200 खर्च करे। हो सकता है इस पे 250 के 250 खर्च कर दे, बेस्ड ऑन कि कौन सी एड कैसा काम कर रही है, ठीक है। अब 2 एडे हो गई, अब मैं एक और एड बनाना चाहता हूं इसी एड सेट के अंदर। तो बहुत ही सिंपल काम है, क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करोगे एड को दोबारा, और इसको कर दोगे डुप्लीकेट। है क्या मुश्किल, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और इसको कर दोगे यहां से डुप्लीकेट। और अगेन अब यहाँ पे हम नाम को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं। और नीचे आते हैं और इसको यहाँ पे एडिट करते हैं, और यहाँ पे इसको कर देते हैं चेंज, और इसको कर देते हैं अपलोड। और ये मैंने तीसरी इमेज भी ले रखी है, तो अब हम ले लेते हैं तीसरी इमेज। देखो कुछ अपलोड फेल हो गया फॉर सम रीजन, है ना। तो यहाँ पे कोई दूसरी इमेज है, मैं वो ले लेता हूँ। तो ये एक इमेज ले रखी है मैंने, इसको चूज कर लेते हैं, ठीक है। और इसको कर देता हूँ सेव, ठीक है जी, ये आ गई। और इसको कर दोगे पब्लिश, क्लोज। वापस आ जाओ कैंपेन पे, ये रहा कैंपेन, इसके अंदर एड सेट, ये रहा एड सेट, और इसके अंदर मेरी 3 एड्स, जो कि ये रही। बहुत ही आसान,
ठीक है। अब इस एड सेट का बजट कितना था, 250, और इसमें मैंने टारगेट क्या किया था, इसमें मैंने टारगेट किया था housing.com को प्लस अर्बन लैडर। ठीक है। अब मैं एक और एड सेट बनाना चाहता हूं, और इस एड सेट में मैं टारगेट करना चाहता हूं गोदरेज। ठीक है, मैं एक और एड सेट बनाना चाहता हूं, और इस एड सेट के अंदर मेरी टारगेटिंग क्या होगी, गोदरेज। ठीक है। तो सिंपल क्या करेंगे, वापस आओगे कैंपेन के अंदर, जिस कैंपेन में भी एड सेट बनाना है, ये रहा कैंपेन, इसको सेलेक्ट किया, चले गए एड सेट के अंदर। अब इस एड सेट को कर लोगे यहां से सेलेक्ट, और सिंपल यहां से कर दोगे डुप्लीकेट, बहुत ही आसान। यहां पे इसे कर दो डुप्लीकेट, बहुत ही ज्यादा आसान है, बस फॉलो करना है। अब इसको यहाँ पे क्या कर देंगे हम, चेंज, और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं गोदरेज, तो सिंपल यहाँ पे लिख दो गोदरेज। ठीक है। पेज हमारा वही रहेगा, क्रिएटिव कुछ नहीं रखना, कैटेलॉग कुछ नहीं रखना, बजट हमें 250 ही रखना है, स्टार्ट डेट हमें जो डाली हुई है वही रखनी है, और नीचे सिंपल हम आ गए तो देखो आ गया housing.com और अर्बन लैडर। तो यहाँ से housing.com हमें नहीं चाहिए, अर्बन लैडर भी नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, गोदरेज। तो सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देंगे गोदरेज, और ये आ गया गोदरेज। बताओ कितना आसान है। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, वापस सजेशंस में जाओ और यहाँ से और देख सकते हो जो इससे रिलेटेड हो। हमें बस गोदरेज रखना है, तो सिंपल हम गोदरेज रखते हैं। अभी देखो पहले वाला जो एडसेट बनाया था उसमें हमने खाली फेसबुक पे दिखाया था, जो कि रेकमेंडेड है। ठीक है। बट मैं ये टेस्ट करना चाहता हूं कि भैया एक एडसेट में तो मैंने बस फेसबुक रख लिया, अब एक एडसेट में मैं क्या करता हूं, मैं ऑटोमेटिक प्लेसमेंट रखता हूं कि फेसबुक अपने हिसाब से चूज करे कि कहां दिखाना चाहता है। राइट। पहले वाले एडसेट में क्या था, बस मैं फेसबुक पे दिखा रहा था जो कि रेकमेंडेड है। दूसरे वाले एडसेट में मैं ऑटोमेटिक प्लेसमेंट रख रहा हूं, और मैं कंपेयर कर लूंगा कि कौन सा एडसेट अच्छा काम कर रहा है और मैं उसको कंटिन्यू करूंगा। ठीक है। तो सिंपल मैंने ऑटोमेटिक प्लेसमेंट रख लिया, बाकी मुझे कुछ चेंज करना नहीं है। अब मैं क्या कर दूंगा, यहां से पब्लिश, और यहां से कर देते हैं क्लोज। वापस आते हैं कैंपेन पे, ये रहा कैंपेन, आ जाओ इसके अंदर। अब देखो दिख रही है 2 एड सेट, ये है पुरानी वाली एड सेट, ये देखो इसके अंदर 3 एडें थी। फिर हमने क्या किया, इसी को डुप्लीकेट कर लिया, और डुप्लीकेट करके हमने क्या बना लिया, गोदरेज वाला। इस पे जाओ, इस पे भी देखो 3 एडें आ गई है। 3 एडें कौन सी हैं, तो पहले वाली एड सेट में एडें थी, वही यहाँ पे क्या हो गई, डुप्लीकेट। वही तीनों एड यहाँ पे डुप्लीकेट हो गई। अगर आपको नई एड बनानी है यहाँ पे तो बहुत ही आसान है, क्या करोगे, कॉपी, डुप्लीकेट, और चेंजेस कर दोगे, आपकी एक एड यहां भी बन गई। बहुत ही आसान। राइट। तो ये कैंपेन है, ये रहा हमारा एड सेट। अब हम करेंगे क्या, अब हम दोनों एड सेट को मिनिमम 3 से 4 दिन तक चलने देंगे। ठीक है, 3 से 4 दिन तक हम मिनिमम चलने देंगे। फिर हम देखेंगे कि कौन सी कैंपेन से, कौन से नॉट कैंपेन, कौन से एड सेट से अच्छा रिजल्ट आ रहा है। राइट। हम क्या देखेंगे कि कौन से एडसेट से अच्छा रिजल्ट आ रहा है, और जिस एडसेट से भी अच्छा रिजल्ट आएगा उसको हम कंटिन्यू रखेंगे, और दूसरे वाले एडसेट को हम क्या करेंगे, सिंपल बंद कर देंगे। तो मान लो कि इससे गोदरेज वाले से अच्छा रिजल्ट आ रहा है और इससे अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा, तो सिंपल इसको जाके यहां से ऑफ कर दोगे। बहुत ही ज्यादा आसान। ठीक है जी, देखा आपने कितना सिंपल है। तो कल हमने एक कैंपेन बनाया था फर्नीचर के लिए, उसमें एक एडसेट बनाया था, और उस एडसेट के अंदर हमने एक एड बनाई थी। आज हमने एक कैंपेन बनाया, उस कैंपेन के अंदर हमने 2 एडसेट बनाए, और हर एडसेट के अंदर हमारी 3-3 एडें थी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जस्ट आपको स्टेप बाय स्टेप सिस्टम फॉलो करना है। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम दिस लेसन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.